वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बोर्ड के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिन्होंने पहले क्रिटिकल एंगल नहीं देखा है वो आई कार्ड क्लिक करें और मेरा क्रिटिकल एंगल का वीडियो देखें। चलिए आइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वर्ड आ गया, तभी मैंने बोला आपको क्रिटिकल एंगल का वीडियो देखिए, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। अब देखिए, हम लोगों को सबको पता है, हम सबको पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई लाइट रे बनाते हैं, ये लाइट रे बनाई, सबसे पहले सरफेस का नॉर्मल बनाया, हमने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए 90 डिग्री का एंगल बना दे, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब हमने बोला इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला क्रिटिकल एंगल। अब हम इससे ज्यादा अगर एंगल बढ़ा दें, इससे ज्यादा एंगल अगर बढ़ा दें तो रे और नीचे आ जाएगी, उसी मीडियम में आ जाएगी, उसी मीडियम में आ जाएगी, और इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने बोला मान लीजिए अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया, तो हमने बोला अब रे जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रे उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमने बोला ये अब तो टी आई आर हो गया रिफ्लेक्शन, यानी कि आई के बराबर क्या हो जाएगा, आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट तक हमारा क्रिटिकल एंगल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और इसी को हमने कहा क्रिटिकल एंगल। जब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब उसके बाद अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो वो जो रे है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एसेंशियल कंडीशन है दो, वो सबको आनी चाहिए। एसेंशियल कंडीशन देखेंगे, देखिए एसेंशियल कंडीशन है पहली, देखिए हमने बोला नीचे डेंसर मीडियम था, ऊपर कौन सा मीडियम था, रेयरर मीडियम। तो हमने बोला पहली कंडीशन ये है, द रे मस्ट पास, द रे मस्ट पास, द रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन आपकी हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो क्विक रिविजन, when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray is totally reflected back in the same medium। यानी कि क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।